6 फरवरी 2024 को हरदा के एक छोटे से गांव भैरागृह में अचानक एक पटाखे की फैक्ट्री में आग लग जाती है, जिसमें 10 से 12 लोगों की जान जा चुकी है और बहुत से लोग अभी घायल हैं। पर क्या आपको पता है कि आखिर ये ब्लास्ट कैसे हुआ? जब हमने इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की तो हमें इस ब्लास्ट के पीछे की 5 वजह पता चली, जो कि काफी पेचीदा थी और साथ ही और भी हैरान करने वाली बातें पता चली। और इस वीडियो में भी हम वही बातें जानने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ फिर ठीक है, 60-70 लोग तो अंदर होंगे। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से फैक्ट्री नॉलेज की वीडियोस पर स्वागत है। गाइस, हरदा की पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट के बाद इस हादसे की परतें खुलती जा रही हैं। इस फैक्ट्री के मालिक राजेश अग्रवाल हैं और इनकी पटाखा फैक्ट्री में जो भीषण हादसा हुआ है वो इन 5 खामियों की वजह से हुआ है। इन लापरवाहियों में पटाखा फैक्ट्री में क्षमता से अधिक मात्रा में बारूद रखना भी एक बड़ी वजह थी। इसके अलावा फैक्ट्री में फायर सेफ्टी की कोई व्यवस्था नहीं थी और इन छोटी मोटी लापरवाहियों से ही इतना बड़ा हादसा हुआ है। इस पटाखा फैक्ट्री में लगी रहवासियों की कॉलोनी बनी थी, जहां लोग रहते थे। इनको पीएम आवास भी सरकार द्वारा दिया गया था। जो मजदूर यहां काम करने आते थे उनके पास कोई किट नहीं थी। मजदूर जो कपड़ा पहनकर आते थे उन कपड़ों को ही पहनकर पटाखा फैक्ट्री में काम करते थे। अगर सुरक्षा के नजरिए से देखा जाए तो यहाँ पर एक वाटर टैंक होना चाहिए था, लेकिन उसकी भी कोई व्यवस्था यहाँ नहीं की गई थी। और इस फैक्ट्री के मालिक के पास पटाखा बनाने के लिए मटेरियल रखने के 12 लाइसेंस थे। जहां हरदा के बैरागढ़ में विस्फोट की घटना हुई है, वहां इस फैक्ट्री के मालिक के पास 2 राज्य सरकार और 2 जिला मुख्यालय से मिलाकर कुल 4 लाइसेंस थे, जिनमें राज्य सरकार 300 किलोग्राम और जिला कलेक्ट्रेट 15 किलोग्राम का लाइसेंस देता है। बताया जा रहा है कि साल 2022 में हरदा कलेक्टर ने अग्रवाल की पटाखा फैक्ट्री के 15 किलोग्राम का एक लाइसेंस सस्पेंड कर दिया था, लेकिन बाद में स्टे मिलने के बाद वहां के संभाग कमिश्नर ने कलेक्टर को सुनवाई करके निराकरण की बात कही, लेकिन एक और लाइसेंस निलंबित कर दिया। इसके बाद भी 300 किलोग्राम के लाइसेंस फैक्ट्री के मालिक के पास थे। बताया जाता है कि फैक्ट्री के मालिक राजेश अग्रवाल आसपास के लोगों को बारूद देकर पटाखा बनाने का काम कराता था। साल 2015 में एक खेत में 3000 रुपए महीने किराए पर उसने गोदाम लेकर पटाखा बनाने का काम शुरू किया था और उस समय जो हादसा हुआ था उसमें 2 जानें गई थी। इस मामले में साल 2021 में अग्रवाल को 10 साल की सजा हुई थी, पर हाईकोर्ट से जमानत मिल गई और फिर फैक्ट्री दोबारा से चलने लगी।